जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का पराकाष्ठा हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती है, यानी किसी का कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, धन धान्य से घर भर देती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसमें स्वयं भगवान श्री हरि ने के रूप में जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री हरि ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ लाभ प्राप्त होगा। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में दूध जल अर्पित करे, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डाले, पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करे और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोतों से भी है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक राज्य में आंवल्य नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा से रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद करना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल त्यागने का सोचा। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में एक महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवाए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है,
तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ, नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिता के राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंदते समय सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और बहू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलटकर देखा तो पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। अब दूसरी कहानी को सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती है। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए तीसरी कथा का रसपान करते हैं। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्त हो सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी
तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वेश्या की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। आंवली नवमी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उनके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे दूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना बड़ा भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में सोने के आंवले की वर्षा कर दी। बोली लक्ष्मी माता की जय।